ईडी के सभी प्रश्नों का जवाब देने को तैयार है। हालांकि समन गैर कानूनी है, यह भी उन्होंने कहा, फिर भी हम जवाब देने को तैयार हैं। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च के बाद की कोई तारीख मांगी है। यानी अरविंद केजरीवाल तमाम जो प्रश्न हैं ईडी के, उनका जवाब देने को तैयार है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस नहीं होगी, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने हालांकि बार बार जो तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हैं उनका ये कहना है कि ये गैर कानूनी है, लेकिन इस बार वो जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। हर्षवर्धन जी, 7 समन, किसी तरह की कोई क्या इम्यूनिटी मिली होती है? गैर कानूनी वो बता रहे हैं, उनकी पार्टी के तमाम लोग बताते हैं, वो चाहे आतिशी हो या कोई और मंत्री हो, लेकिन इस बार तैयार हुए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्या ये अलाउ करेगा ईडी? नहीं, मुझे लगता है कि ये शायद मतलब कोई भी बड़ा हास्यास्पद है। एजेंसी इतना क्यों स्पेस दे रही है? क्योंकि अगर आप किसी को तो पकड़ लेते हैं, किसी को तो तुरंत घसीटते हुए उठा के ले जाते हैं। और मैं तो कहता हूं जिस तरह से ये वीआईपी और आम लोगों के ट्रीटमेंट में फर्क दिखता है, लोकतंत्र में ये अच्छी तस्वीर नहीं है। आप किसी को तो कहते हैं कि तुरंत पहले ही दिन गए, और सामान्य व्यक्ति होता तो शायद तुरंत उसको जवाब भी देना पड़ता। मुख्यमंत्री जिस तरह से अपनी पूछताछ की शर्तें तय कर रहे हैं, कोई आरोपी या कोई गवाह या जिससे पूछताछ होनी हो, वो एजेंसी के सामने अगर ये सब तय करेगा तो एजेंसी की जो कहते हैं ना कि उसकी साख पर सवाल खड़ा होता है। और निश्चित तौर पर ये गिरफ्तारी की तरफ ही मामला जा रहा है, लेकिन चूंकि कोर्ट में मामला है, अदालत इसमें आखिरी निर्णय देगा। मुझे लगता है कि एजेंसी अपना जो बुनियाद है वो पुख्ता कर रही है। बिल्कुल। और इस बीच ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो 7 बार समन भेजा गया, 8वीं बार समन भेजा गया, इस पर बीजेपी का क्या रिएक्शन आ रहा है, जरा वो भी सुन लेते हैं। कि लग रहा था अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सम्मान को स्किप कर गए हैं। ये 8वां मौका है जब अरविंद केजरीवाल साहब कानून का सम्मान ना करते हुए ईडी के सम्मान को स्किप कर रहे हैं। अब साहब कह रहे हैं कि 12 मार्च को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल साहब, 12 मार्च की कोई मुहूर्त है क्या? आपने अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जवाब देना है तो आप आज भी दे सकते हो अपने शीश महल के किसी पर्दे को खोलकर, लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। ये मैं तय करूंगा, डेट मैं तय करूंगा, ये बात कही गई अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इस बीच बड़ी खबर, ईडी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिस बात को कहा है अरविंद केजरीवाल ने, उसके लिए तैयार नहीं है। यानी ईडी जो पूछताछ करे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहे, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है, उसके लिए ईडी तैयार नहीं है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से फिजिकली पूछताछ करना चाहता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अरविंद केजरीवाल के 8वें समन का आज ही जवाब देगी ईडी, और पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 8 समन के बावजूद, यानी ये 8वां समन है, ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ का कोई प्रावधान नहीं है, ये ईडी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। यानी जो वर्चुअली पूछताछ करने की बात कही गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, बार बार वो, उनके कैबिनेट के मंत्री, तमाम ये लोग ये कह रहे हैं कि गैर कानूनी है ईडी जिस तरह से समन भेज रही है। 7 समन पर हाजिर नहीं हुए हैं, अब 8वां समन भेजा गया है, इस पर एक नई तारीख दे दी गई है अपनी तरफ से अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि मैं तमाम जो प्रश्न हैं, जो सारे सवाल हैं, उनका जवाब देने को तैयार हूं, लेकिन फिजिकली अपीयर नहीं होऊंगा ईडी के सामने, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ूंगा। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से ईडी की खबर आ रही है वो ये है कि हम इस बात के लिए राजी नहीं है। आनंद तिवारी मेरे सहयोगी हमारे साथ। आनंद, क्या अपडेट, क्या जानकारी? जी देखिए पंकज, जो ईडी सूत्र बता रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल ने मांग करी थी कि उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ हो, उससे ईडी ने साफ इंकार कर दिया है। ईडी सूत्रों का कहना है कि पीएमएलए में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि कोई जिसे सम्मन्स किए गए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एजेंसी के सामने पूछताछ में शामिल हो। अरविंद केजरीवाल से जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है वो फिजिकल तौर पर पूछताछ करना चाहती है। यही वजह है कि उन्हें 8 बार सम्मन ईडी कर चुकी है, और ईडी सूत्र बता रहे हैं कि आज फिर से अगले सम्मन्स को लेकर एक बड़ी कार्रवाई जो है, ईडी एक बार फिर से उन्हें सम्मन्स कर सकती है। और इस बार भी अगर अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने फिजिकल तौर पर पेश नहीं होते हैं तो जो ईडी